नहीं, घर में शादी है। इससे पहले हम लोग ने नंपाई मैथमेटिकल के लिए देखा था, और पांडास किसके लिए था कि आप जितने भी टेबुलर डेटा था कि हम लोग एक्सेल में और इसमें एसक्यूएल में और पावर बीआई में कर रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो पांडास का यूज केस हमारा क्या था, डेटा मैनिपुलेशंस और डेटा क्लीनिंग का, जो हम लोग एक्सेल और एसक्यूएल और पावर बीआई में कर रहे थे। देन उसके बाद क्या था कि एक विजुअलाइजेशन टूल्स भी थे, जो हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट बना रहे थे। तो वो चार्ट हम लोग मैटप्लॉटलिब और सीबोन में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं, मैटप्लॉटलिब और सीबोन। अगर इन चीज़ों का आप एक अच्छे से डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग और भी लाइब्रेरीज होते हैं, प्लॉटी होता है, डैश होता है, बुके होता है। तो उन चीज़ का क्या है, एडवांस तौर पे आप यूज़ कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए। लेकिन बेसिक्स अगर इंटरव्यू के पर्पस में देखें तो मैटप्लॉटलिब और सीबोन पर रहता है बेसिक्स क्वेश्चन। लेकिन सब 80% क्वेश्चन आपका किससे रहेगा, पांडास से रहेगा। हम्म। देन ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हमने कर लिया है, बेसिक्स। देन हमने क्या किया था, नॉर्मली एक डेटा जनरेट किया था लाइन स्पेस का। लाइन स्पेस क्या करता था, कि जो भी हमारे पास डेटा जनरेट होता है ना 1 to 100 के बीच में, 25 डेटा, उसका जो बीच का डिफरेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता था, सेम रहता था। तो ये हमारा लाइन स्पेस का काम रहता है। तो जैसे आप इनका क्या बार प्लॉट बनाओगे, बार प्लॉट क्या होता है, बार ग्राफ जो हम लोग देखते आ रहे थे, वही इसमें क्या होता है, बार चार्ट होता है आपके पास। तो मैं ये हमने जो एरे क्रिएट किया था ना वो है वेरिएबल है, जिसमें हमने क्या किया था, डेटा स्टोर करवाया था। जो आपको ये डेटा दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका हमने क्या किया, एक विजुअल्स बनाया था। विजुअल्स में किस तरीके से बना रहे थे, तो बार ग्राफ में क्या चाहिए, एक्स चाहिए था और एक वाई चाहिए था ना। क्योंकि हमने एक ही डेटा, तो जो हमारे पास एरे है ना उसको भी पास किया हमने, किसमें, एक्स में भी वही डेटा पास किया है और वाई में भी वही डेटा पास किया है। तो हमारा वन यहाँ पे होगा, तो इधर से वन और इधर से भी वन, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इनका सर्कल। इसी तरीके से क्या है कि हर एक डेटा पॉइंट्स का आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है कि ये 80 के आसपास है, तो यहाँ पे भी 80 का, तो ये हमें क्या है, एक लीनियर लाइन की तरह दिख रहा है। अगर रैंडम डेटा रहता तो क्या होता, रैंडम डेटा कैसे जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे क्या, रैंडम डॉट रैंड इंट, अगर इंटीजर वैल्यूज चाहिए तो रैंड एंड मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले वैल्यूज चाहिए तो इस तरीके से हम लोग जनरेट कर रहे थे। और इसमें डेटा, इसमें क्या करना, बार प्लॉट या फिर कोई भी प्लॉटिंग करना इजी है। आप सिर्फ क्या लिखते हो, जो लाइब्रेरी है उसका नेम, पीएलटी, और जिस ग्राफ को आप यूज करना चाहते हो डॉट बार, और उसमें जो डेटा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड होगी, इनका टाइटल ऐड होगा, इनके एक्सेस का लेबल ऐड होगा, इनका रेंज होगा, कलर होगा, और इनमें कौन सा वैल्यूज है, एक्स एक्सिस का क्या नेम होगा, वाई एक्सिस का क्या नेम रखेंगे, वो सारी चीज आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड ऑन करोगे। तो वही हम लोग आगे देखेंगे अभी यहाँ इसमें। देन हमने क्या किया था, लाइन चार्ट क्रिएट किया था, रैंडम डेटा। फिर हमने बताया था कि साइन कॉस का प्लॉटिंग, प्लॉट का मतलब क्या था, एक नॉर्मल लाइन ग्राफ। ये हमारे पास साइन का डेटा था, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या सेम है। आपका कोई लाइन बनेगा तो किस तरीके से बनता है, एक सौ नॉर्मल। फिर हमने क्या किया था, इसमें डिजाइनिंग का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे थे। जैसे पीएलटी डॉट प्लॉट, ये क्या करता है कि नॉर्मल लाइन क्रिएट करता है। देन ये क्या हमारे पास डेटा है, साइन कोस 10 पड़ा है। वो क्या होता है, साइन हमारे पास क्या होता है, साइन का जब भी ग्राफ बनेगा डेटा का, वो हमेशा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, है ना। कॉस का किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। और 10 का कुछ इस तरीके से हमेशा बनेगा। तो ये क्या है, पैटर्न है, मैथमेटिकल पैटर्न है, जिसको हम लोग साइन कॉस 10 में करते हैं। और ये पैटर्न हमें रियल वर्ल्ड में दिखते हैं, फिजिक्स में जिसका यूज करते हैं हम लोग। जैसे अगर आप कुछ भी बोलते हो तो आपने पढ़ा होगा, कंप्रेशन होता है हमारे पास डेटा में। तो ये क्या था कि हमारा एक वॉइस साउंड कैसे ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हमारा क्या आता है, साइन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ये चीजें क्या होती हैं, एक पैटर्न है, उसी का फॉर्मूला है ये। तो अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने इसको डेटा के साथ क्या है, इनबिल्ट किया और इसको जनरेट किया है। देन हमने क्या किया, प्लॉटिंग किया। और स्टार का मतलब क्या है कि जो भी डेटा पॉइंट्स होगा वो किस किस रूप में रिप्रेजेंट होगा। अगर स्टार लिखोगे तो स्टार होगा, और अगर प्लस लिखोगे तो क्या होगा, वो प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, प्लस होगा उसके अंदर, ये दिख रहा है ना। देन कलर कौन सा रख रहे हैं हम लोग, ग्रीन रख रहे हैं तो ग्रीन। तो इस तरीके से मल्टीपल डिजाइनिंग में हमने कलर्स का यूज किया था। ये हमारा डिजाइन एंड कलर। देन कौन सी चीजें कहाँ पे होती है,
हम लोग इसमें देख रहे थे। इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो वो हमने बताया अभी, कि आपका एक्सिस हो सकता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, लीजेंड ऐड कर सकते हो, कि कौन से कलर का क्या मीनिंग होता था वो हम लोग लीजेंड में ऐड कर सकते थे। देन ये एक फिगर है, फिगर मतलब कि एक फिगर के अंदर आप मल्टीपल चीजें ऐड करना चाहते हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक कंटेनर बना लेते हैं, तो वो कंटेनर हम लोग फिगर के थ्रू बनाते हैं। देन आपके पास टिकट लेबल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्स एक्सिस का क्या नेम होगा, एक्स एक्सिस का क्या, सॉरी ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस का क्या रेंज होगा वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रिड लाइन ऐड कर सकते हैं। ये दिख रहा है, कि आप क्या कर सकते हो, ग्रिड लाइन से ऐड कर सकते हो, अपना लाइन ऐड कर सकते हो। ये हमारा क्या है, स्कैटर प्लॉट। जैसे हम वो डॉट डॉट था ना, डॉट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप सर्कल भी दिखा सकते हो, रेक्टेंगल भी दिखा सकते हो, स्क्वायर बॉक्स भी दिखा सकते हो, क्यूब भी दिखा सकते हो। तो वो डिजाइन के पैटर्न्स में दिखेंगे। देन मार्कर्स, जो आपके पास ये दिख रहे हैं कि उनका डिजाइन किस तरीके से, एक्सिस हम लोग कहते हैं। अगर आपको मल्टीपल फिगर्स बनाने हैं तो हम लोग सब प्लॉट का मीनिंग क्या होता है, कि एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल फिगर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग चार्ट रहेगा, यहाँ पे अलग चार्ट रहेगा, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा, स्पाइन, ये लास्ट लाइन, ये ना, कि बॉर्डर लाइन की तरह दिखेगा आपको चारों तरफ। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर एक चार्ट पे देखोगे, वो आपका ये रहेगा, लीजेंड रहेगा, टाइटल रहेगा, ग्राफ रहेंगे, ग्रिड्स देना रहेगा तो ऑप्शनल रहेगा। देन आप क्या करते हो, लेबल्स देते हो, टिकट्स देते हो, एंड देन एक्स एक्सेस और वाई एक्सिस का वैल्यू और उसके रेंज। तो ये मिनिमम चीजें रहेंगी जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। बाकी डिजाइनिंग में कलर कैसे देते हैं, स्टाइल कैसे देते हैं, वो हम लोग ने देखा। एक चीज मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लास में, मैंने एक चीज बताई थी, याद है? नहीं, ये बेसिक मैंने एक चीज बताई थी, कि जो काम आप पावर बीआई में कर रहे हो, जो काम आप एक्सेल में कर रहे हो, और जो काम आप एसक्यूएल में कर रहे हो, सब में सेम रहेगा। किसी में वर्क, गुड मॉर्निंग, किसी में वर्क नहीं चेंज होगा। ये टूल्स हैं, एक काम आप मल्टीपल टूल से कर रहे हो। एज एनालिस्ट आप एक्सेल का यूज कर सकते हो, एज एनालिस्ट आप एसक्यूएल का यूज करो, पावर बीआई का यूज करो, या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, काम आपको सेम करना है। इसीलिए सब में आपको सेम काम दिख रहा होगा। एक्सेल में हम लोग यही सब कर रहे थे ना, याद होगा तो। क्योंकि हम लोग जो एक्सेल में कर रहे थे ना, सेम काम कर रहे थे, उसमें भी चार्ट बनाना, उसमें भी डेटा क्लीन करना, यही सारी चीजें कर रहे थे। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। अगर कंपनी को सिर्फ मतलब है रिपोर्ट से, तो आप कोई भी टूल्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपनी के पास डेटाबेस खुद का है, तो आपको डेटा रिट्रीव करके देन उसमें विजुअलाइज करना होगा। अगर विजुअलाइज करना होगा तो कोई विजुअलाइजेशन टूल्स, अगर नॉर्मली उसको सिर्फ क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो आप सिर्फ एसक्यूएल का यूज करोगे, जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में यूज होता है हर एक कंपनीज में, क्योंकि डेटाबेस में डेटा रखना ईजी होता है। देन वहाँ एसक्यूएल, एसक्यूएल लैंग्वेज है हमारा, और माई एसक्यूएल क्या है, उसके अंदर प्लेटफॉर्म है। तो कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे वो, एसक्यूएल तो लैंग्वेज है ही। एस, हाँ, वो आप सीएमडी में रन कर रहे हैं, जो हम लोग माई एसक्यूएल बोल रहे हो ना, आप नॉर्मली जो सीएमडी में रन करते हो उसका थोड़ा सा कमांड अलग होता है ज्यादा। हम्म, आप नॉर्मली अभी 9 पॉइंट चल रहा है, तो एसक्यूएल इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हो, वर्क बेंच में भी देख सकते हो अपना। बाकी वर्जन्स का वैसे तो इसमें वैसा कोई कोड, कमांड, कमांड तो मुझे भी याद नहीं है इसका, क्योंकि मैंने कभी चेक ही नहीं किया। क्यों पूछते, मुझे भी नहीं पता। हाँ, पोर्ट नंबर तो 3306 है। हाँ, तो मैं इसको गई। एक सेकेंड। ये दिख रहा है, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल का। एसक्यूएल आपका क्या है, ये आपका टेक्नोलॉजी मतलब टूल्स है। एसक्यूएल हमारा क्या लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज का हम लोग एसक्यूएल माई एसक्यूएल में भी करते हैं, एसक्यूएल सर्वर में भी यूज करते हैं, और आपके पास नो सीक्वल में भी करते हैं, सेम चीजें रहती हैं।
हाँ थोड़ी सी। पोस्टग्रेस में भी सेम रहता है। एसक्यूएल का तो उनसे उन्होंने आंसर दिया था, दिखाया था। एसक्यूएल का उनको सच में लेना था, जिससे उनको, मैं वही देख रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। एसक्यूएल का कौन सा कमांड पूछा था? प्राइमरी की। क्या डिफरेंस है? सेम तो है। पहली बात, एसक्यूएल लैंग्वेज है, उसके अंदर टॉप ऑफ द टूल चलते हैं, तो आप देखोगे इन्होंने क्या किया, माई एसक्यूएल का कोड दिया है, देन एसक्यूएल सर्वर का कोड दिया है, ओरेकल का दिया है, एमएस एक्सेस का दिया है, देन माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये सारी चीज़ों का कोड देते हैं। हाँ, क्योंकि वैसा कुछ तो है ही नहीं। माई एसक्यूएल में क्या है कि वो कॉन्सेप्ट है सिर्फ, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लैंग्वेज का मतलब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म का यूज करना ही पड़ता है आपको। नहीं, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है सिर्फ, वही तो मैं देख रहा हूँ। हम्म। वही। तो कनेक्शन रिपीटेड कंपनी से ही है ना, इसलिए। ये देखो, मैंने एसक्यूएल लिखा, इधर देखो, एसक्यूएल लिखा, या तो ये माइस्क्यूएल का दे रहा है, मारिया डीबी के दे रहा है, पोस्टग्रेस का दे रहा है, एसक्यूएल सर्वर का दे रहा है, एसक्यूएल लाइट और एकल, इन चीजों का दे रहा है। बट एसक्यूएल का डायरेक्टली है ही नहीं, वो सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये दिख रहा है। क्योंकि एसक्यूएल क्या है, हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म यूज करना ही पड़ेगा। मैं ये लिखता हूँ। ये दिख रहा है, इसने साफ साफ लिखा है ना, एसक्यूएल itself does not have a built-in a standard command for checking the version। जब तक आप क्या नहीं यूज करते हो, कोई स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम नहीं यूज करते। तो उन्होंने किस हिसाब से पूछा फिर मुझे पता नहीं। ये एक रहता है ना कि चलो चल क्या रहा है चीजों। ये क्या है, एसक्यूएल कॉन्टेक्स्ट विदाउट कंसीडरिंग द अंडरलाइन द डेटाबेस, देयर इज नो यूनिवर्सल एसक्यूएल कमांड टू चेक द वर्जन। साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको इनमें से कोई चीज यूज करनी ही पड़ेगी। तो उनसे पूछते ना कि कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना है।
कि माई एसक्यूएल करना है, मारिया करना है, मारिया डीबी करना है, ओरेकल। हाँ, तो ओरेकल का कमांड पूछ रहे होंगे आपसे। नहीं, जैसे ओरेकल का भी है ना, अगर वो ओरेकल से करवाना चाह रहे होंगे तो ओरेकल का पूछ रहे होंगे। ये दिख रहा है, ओरेकल का कमांड है। हाँ, तो बेसिक्स आपका सब में सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स सिर्फ अलग है। तो अगर कंपनी में अभी जाओगे ना, तो एक पोस्टग्रेस सीक्वल पूछेगा, और ये दोनों सेम होते हैं कमांड, और पोस्टग्रेस का भी एग्जैक्ट सेम होता है। ये देखोगे ना, माई एसक्यूएल, मारिया डीबी और पोस्टग्रेस, ये ज्यादातर पूछते हैं। तो ये तीनों का देखोगे ना, कमांड सेम होगा, ऑथरोक्स। देन आपसे ज्यादा एसक्यूएल सर्वर, अगर आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में जाओगे, कंपनीज में जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड काम होगा, तो एसक्यूएल सर्वर पूछेंगे। बाकी एसक्यूएल लाइट तो प्रैक्टिस के लिए होता है। हम्म। कौन सा? माई एसक्यूएल क्या? पहले आप उनसे स्पेसिफाई कर लोगे। अगर नॉर्मली अगर वो कुछ नहीं पूछता ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग माई एसक्यूएल के ही कमांड्स बताते हैं। कि अगर उसने कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ बोला है कि आपके पास एसक्यूएल आना चाहिए, तो मतलब माई एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। बाकी ये क्या है, सारी चीज हो जाती है। अगर उसने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि पोस्टग्रेस आना चाहिए, तो इसका कमांड आप लिखोगे। अगर उसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि ओरेकल का है, तो आपको ओरेकल का कमांड आनी चाहिए। तो ये होता है। कॉन्सेप्ट सब में सेम होंगे, बस सिंटैक्स सिर्फ अलग अलग है। नहीं, ये होता है ना कि एक होना चाहिए क्वेश्चंस जिनका कोई मीनिंग होना चाहिए, और एक होता है क्वेश्चन जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि वो एसक्यूएल में क्या पूछ रहे थे। टीचर या फिर जो इंटरव्यू ले रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले सर्च किया तो कहीं पे वैसा कुछ मिला नहीं एसक्यूएल का कमांड। फिर डायरेक्टली मैंने क्या किया, देखो डबल एट द रेट वर्जन है, तो ये बेसिकली एसक्यूएल सर्वर का है। आप कहीं पे भी सर्च कर लोगे, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। या तो एसक्यूएल सर्वर मिलेंगे, माई एसक्यूएल मिलेगा। कुछ देखो, अगर आपको यहाँ से नहीं मिला तो आप क्या करो ना, स्टार्टिंग से खुद से अप्लाई करना स्टार्ट करो जॉब हंटिंग का। अब अब ये देखो, एक होता है कि चलो नहीं जान रहे थे आ गए, दूसरी बात कि अगर आप फंस गए तो इसका जरूरी थोड़ी है कि आप वही चीज फिर बार बार लेके चलो। लेकिन मैंने देखा ना कि बाकी इंस्टीट्यूट से ये इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा अच्छा है, कि आपको टाइमली ऑफलाइन क्लासेस दे रहा है, और प्लस आपके असाइनमेंट ये सारी चीज रेगुलर बेसिस पे है। आपको ये हाँ, तो आप लोग नहीं करते क्या? तो इसमें उनकी गलती नहीं है ना, ये तो फिर आपकी गलती है। हाँ, ये बोल सकते हो। तो तुम मार्केट में भी जाओगे, तो 80% जितने भी एडटेक कंपनी है ना, उसमें देखोगे सब में लिखा हुआ है, देख रहे हो? तो अगर वो नहीं लिखेंगे ना, तो फिर बच्चे नहीं आएंगे। ये भी है। एस और करवर है। इसमें डिपेंड करता है कि आप, तो आप क्या कर सकते हो, 3 महीने पढ़ो, उसके बाद स्टार्ट कर दो जॉब हंटिंग। अगर एक बार जॉब हंटिंग सीख गए ना, तो फ्यूचर के लिए आपके लिए काम देता है, कि आप कभी भी स्विच करोगे, इजिली स्विच कर सकते हो। आपको दिक्कत नहीं होता किसी के ऊपर, फिर क्या है कि आपको रिलाई नहीं रहना पड़ता। तो वो तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। हाँ। नहीं, वैसा नहीं है, स्टार्टिंग वाले में अगर अच्छी कंपनी रही तभी कुछ होता है, अदरवाइज फिर कनेक्शंस भी नहीं बनते। मैंने भी किया है ना, तो मुझे पता है। कनेक्शंस बहुत कम बनते हैं।
तो वो स्विचिंग टेक्निक आपको आना चाहिए, मतलब जॉब हंटिंग, उनका टेक्निकल स्किल होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास कैसे जॉब लिया जाता है वो पता होना चाहिए। वो तो डीएसए कंपलसरी रहता है डेवलपर के लिए। बाकी चलो कोई नहीं। बाकी जो है, बाकी जो मैंने वेबसाइट्स बताए हैं उसमें आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। हम्म? एक वेल फाउंड बताया था, नौकरी में भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और एक इंडीड पे। लेकिन ये इन तीन दोनों में क्या है ना, कि उसमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप दिखाना पड़ेगा। इंटर्नशिप स्लेस एक्सपीरियंस लिख दोगे ना, तो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है। डैश, वो वेल फाउंड, क्योंकि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा तो इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे ही नहीं। तो उसमें ऐसा रहता है। तो आपको अपना कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा ताकि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट वाइट लिस्ट। तो आप क्या करोगे, 3-4 रिज्यूमे बनाओगे अलग अलग प्रोफाइल के बेसिस पे। क्योंकि आजकल कंपनी भी क्या है, जितनी कंपनी पे आप अप्लाई करोगे ना, उतने कंपनी का अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, किसी का सेम नहीं रहता है। तो उसमें से जो 70-80% कॉमन चीजें हैं वो आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको 2-3 अलग अलग रिज्यूमे बनाने होंगे। तो यही प्रॉब्लम है आज। आज कोई भी एक्सपीरियंस वाला भी बंदा अप्लाई करेगा ना, तो सबसे पहले वो अपना रिज्यूमे चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि उस अगर वो नहीं करेगा तो उसका जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता ही नहीं है। और प्लस मार्केट में तो रिसेशन है ही। मार्केट में भी थोड़ा सा फ्रेशर्स के लिए स्ट्रगल है। हम्म? तो बिजनेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। फ्रीलांसिंग में आपके पास तगड़ा स्किल होना चाहिए। अगर फ्रीलांसिंग आप कर ले रहे हो मतलब आप जॉब इजीली कर सकते हो। ये होता है। वही तो करते हैं आजकल। हम्म। हाँ, फ्रीलांसिंग में ये है ना, अगर काम आएगा तो आपको खाने का भी टाइम नहीं मिलता। प्रेशर बहुत हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या आता है, टाइम लिमिट रहता है। जॉब में क्या रहता है कि आप जॉब में हो तो जब तक है तब तक काम चल रहा है, कि अगर नहीं हो पाया तो मैनेजर उसको एक्सटेंड कर देगा। लेकिन इसमें नहीं होता है, फ्रीलांसिंग में अगर आपने उसको डेडलाइन दिया है 15 दिन का, तो 15 दिन में काम खत्म करना होगा। लेकिन पैसे फिर अच्छे देंगे। तो हर एक चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज मिलेगा ना आपको। कहाँ पे हम लोग देख रहे थे, विजुअलाइजेशंस, ये था हमारे पास। ये आप लोग भी क्रिएट कर लो डेटा। कोई नहीं, इसके बाद का जो डेटा क्रिएट करेंगे। देन हमने क्या बोला था, कि अगर आप मल्टीपल चार्ट बनाना चाहते हो सेम ग्राफ, मतलब सेम फिगर पे, तो क्या करोगे, आप सबसे पहले फिगर की साइज डिफाइन करोगे। कि उनका हाइट क्या होगा। ये हमने क्या किया, ये हमारा पीएलटी जो हमारा लाइब्रेरीज है मैटप्लॉटलिब, उसके अंदर हमने फिगर का क्या लिया, एक, ये क्या होगा, मेथड। इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, उनका साइज डिफाइन किया, कि जो भी हमारा फिगर बनेगा, जिसमें चार्ट बनेगा, वो क्या होगा, 6x3 का बनेगा। 6 विड्थ होगा और 3 उसका हाइट। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। देन फिर हमने क्या किया, प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट क्या करता है, नॉर्मली लाइन चार्ट बनाता है। और लाइन हम लोग किसका बना रहे हैं, साइन का। और वो लाइन जो होगा हमारे पास डैश डैश करके आएगा, कि जैसे वो लाइन क्रिएट होगा उस तरीके से डैश डैश डिजाइन में होगा। देन हमने क्या किया, लेबल। लेबल क्या होते हैं, कि बेसिकली इस लाइन का जो कलर होगा उसको हम लीजेंड में शो करवाना चाहेंगे, तो उसका नेम क्या होगा। तो नेम हमने इसका दिया है साइन, तो इस तरीके से यहाँ पे साइन दिखेगा। देन फिर हमारे पास क्या था, उनका लीजेंड की लोकेशन, कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, वो कहाँ पे शो होगा। ये टॉप में शो होगा, बॉटम में शो होगा, या फिर अपर राइट अपर लेफ्ट में होगा। तो हमने बताया कि जो लोकेशन है लीजेंड का, ये हमारा क्या है, लीजेंड है। और इस लेजेंड का जो लोकेशन होगा वो कहाँ है, अपर राइट, तो ये अपर राइट में यहाँ पे दिखेगा। देन पीएलटी डॉट शो, और मैंने क्या किया, कि जो भी ग्राफ है उसको इसमें क्या करना है, शो करवाना है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। देन हमने इसमें क्या बनाया, 2 पीएलटी बनाया, एक प्लॉट वन है, और एक और बनाते हैं। ये रहा।
ये हमारा क्या पीएलटी प्लॉट, और प्लॉट में क्या किया है, कॉस का ग्राफ बनाया है। मैंने बताया था कॉस का कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। तो ये वन से कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, और इसमें कोई डिजाइन नहीं है तो ये नॉर्मली लाइन का ग्राफ बनाएगा इस तरीके से। एंड इसका जो यहाँ पे क्या बनेगा, लीजेंड बनेगा लेबल, वो क्या बनेगा, कॉस, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। लोकेशन, कि जो हमारा लीजेंड का लोकेशन कहाँ पे होगा, अपर राइट। तो ये आप देखोगे यहाँ पे क्या है, अपर राइट में दिख रहेगा। अगर अपर लेफ्ट लिखोगे तो ये यहाँ पे आएगा। देन बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ये चार लोकेशन होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं आपका। अगर यहाँ पे राइट की जगह पे क्या लिख दोगे, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो ये लोकेशन है कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, इनको चेंज कर सकते हो। देन फिर हमने बताया था कि आप क्या मल्टीपल चीजें कैसे ऐड करोगे इसी ग्राफ में, कि इनका टाइटल होगा, एक्स एक्सिस का नाम होगा, वाई एक्सिस का नाम होगा, इनके रेंज होंगे, वो सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था। ये आपका पुराना कोड की फिगर बनाया, उनको 6x3 का क्या दिया, साइज दिया। देन इसमें दो लाइन ग्राफ बना रहे हैं, पहला लाइन हमारा साइन का है और दूसरा कोस का है। देन लीजेंड अपर में शो करवाया। देन हमने क्या किया, टाइटल। तो टाइटल ऐड करने के लिए हमने फिर क्या लिखते हैं, जो हमारा लाइब्रेरी है वो उसका नेम, देन डॉट टाइटल, और उसके टाइटल का जो भी आप टेक्स्ट देना चाहो वो दे सकते हो। देन हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लेबल दिया, कि एक्सिस का जैसे हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से होगा, तो इसका नेम क्या होगा, एक्स एक्सिस का नेम क्या रखेंगे और वाई एक्सिस का नेम क्या रखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पीएलटी डॉट एक्स लेबल। तो एक्स लेबल का हमने क्या नाम रखा है, एक्स एक्सिस वैल्यू। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस वैल्यू लिखा हुआ आएगा। देन इसी तरह से वाई एक्सिस है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्सिस वैल्यू लिखा हुआ आएगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोग डिफाइन करते हैं रेंज, कि एक्स एक्सिस कहाँ तक जा सकता है और वाई एक्सिस कहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जो वैल्यू होगा वहां तक वो ले लेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट रेंज डिफाइन कर सकते हो। देन फिर हमारे पास क्या आते हैं, टिकट्स, एक्स टिकट्स, वाई टिकट। जो भी आप एक्सेस में वैल्यू शो करवाना चाहते हो तो उसका आप क्या कर सकते हो, जो ये वैल्यू है ना, ये वाली, ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, टिकट्स होते हैं। ये हमारा एक्स टिकट्स और ये वाई टिकट्स। आप इसको वैल्यूज का रेंज डिफाइन कर सकते हो खुद से, कि कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, इंटरवल। तो हम लोग कोई भी फंक्शन यूज करके इसका क्या कर सकते हैं, इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से लेके 210 तक का क्रिएट किया है। और जो नंबर शो होगा सिर्फ कितने होंगे, 10 के गैप में होगा। तो ये हमें 0 10 20 30 इस तरीके से शो होगा, कि हमने 10 और 0 से लेके 210 तक का रेंज दिया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 210 तक का रेंज में जाएगा। एंड देन हर एक के बीच में कितने का गैप रखा है, 10 का। तो आपको दिखेगा हर एक के बीच में जो गैप दिख रहा है, 0 10 20 इस तरीके से। तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। रोटेशन क्या कर रहा है, कि आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। अगर नॉर्मल रखोगे तो क्या होगा, वैल्यू एक दूसरे पे क्या हो रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे। इसको हटा दूं। तब देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद वैल्यूज ओवरलैप हो रहा है, हमें पता नहीं चल पा रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि हमें क्या हो, वैल्यू अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। तो आप अपने हिसाब से जितना रोटेशन करना चाहो कर सकते हो। 45 किया तो 45 दिख रहा है आपको। अगर 90 करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल एंगल है जो हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा क्या था, बेसिक्स, कि हम लोग क्या दे रहे हैं, टाइटल, एक्स एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस का लेबल, टिकट्स और टिकट्स के रेंज, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। किसमें, एक्स लिमिट में क्या था ना, कि आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक होगा। इसमें इंटरवल नहीं डिफाइन कर सकते, अगर इंटरवल भी डिफाइन करना तो वो भी। लेकिन आप एक्स टिकट में क्या कर सकते हो, वैल्यू के साथ एक्स्ट्रा चीजें भी डिफाइन कर सकते हो, कि उनको क्या रोटेशंस में रखने हैं, उनका डिजाइनिंग क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, वो सारी चीज इसमें एक्स टिकट में डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये बताया था, डिजाइनिंग का ही पार्ट था, कि आप इसमें कलर देते हो। अगर कलर से पहले आपका जो लाइन होगा वो लाइन का डिजाइन, उनका मार्कर, मार्कर मतलब कि जो डेटा पॉइंट्स है, आप यहाँ पे प्रिंट कर लो, ये दिख रहा है। ये आप यहाँ से रन कर लो, आप लोग जिन्होंने किया नहीं था पिछले क्लास में। हाँ, उस पर लिंक शेयर कर दिया, वहां से भी कर सकते
नहीं तो वहां पे क्या रहेगा आपके लिए, वहां पे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पे डिलीट होता है क्योंकि उनके एल्गोरिदम्स क्या रहते हैं ना, सारी चीजें क्लीन करके देता है। इसमें हमने बताया था कि जब आप वेबसाइट पे जाओगे ऑनलाइन, plt.plot, इसमें आपको इनका ऑफिशियल साइट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सी चीजों का क्या मीनिंग है। और हमारा plt बाय प्लॉट, ठीक है। जैसे हमने फिगर का यूज किया, क्यों करते हैं कि आपको अगर एक्स्ट्रा फिगर चाहिए उसमें क्या करेंगे, सब प्लॉट का। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग पार्ट है कि आपको कौन कौन सा ग्राफ बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो। देन हमने बताया था स्टैटिक्स का। इसमें हमारा मार्कर, मार्कर मार्कर बेसिकली क्या है बता सकते हो? कि जो आपका डेटा पॉइंट्स होगा, कि जो भी आपका डेटा पॉइंट्स होगा ना एक्स और वाई के बीच का, वो कोऑर्डिनेट वो हमारा मार्कर होगा। तो मार्कर में हमने एस्ट्रिक दिया तो आपको हर जगह पे क्या दिख रहा है, स्ट्राइक दिख रहा है। देन आप नॉर्मली पॉइंट भी दिखा सकते हो। अगर आपने जो डैश दिया है ना, आप उसको डैश को हटा दो तो ये क्या दिखेगा, ग्रीन कलर मार्कर। ये हर एक लाइन पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे आप स्कैटर प्लॉट दिखा सकते हो। स्कैटर, अब स्कैटर प्लॉट में क्या होगा, अच्छा स्कैटर प्लॉट में मार्कर्स नहीं होते ना। ये लाइन में भी देख लो प्लॉट। बाकी हम लोग नीचे का ये स्टेबिलिटी। यहाँ पे कोई नहीं, ये मार्कर कलर्स, ये लाइन क्या करता है कि हमारा पीएलटी डॉट प्लॉट है, ये क्या करता है हमेशा लाइन ग्राफ बनाता है। अब इस लाइन में जो पॉइंट दिखाना चाहते हो तो आप एज अ मार्कर दिखा सकते हो। अगर आप मार्कर हटा दोगे तो क्या होगा, आपको सिंपली वैल्यूज मिलेंगे। देखो कुछ इस तरीके से आपका लाइन ग्राफ सिर्फ बनेगा, ये दिख रहा है। तो लाइन ग्राफ क्या करता है, हर एक डेटा पॉइंट्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स और वाई में रेंडमली डेटा जनरेट है ना, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर पॉइंट्स वाइज देखना चाहो तो पॉइंट का भी दिखा सकते हो। बाकी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट किया था ना। बाकी एक ही ग्राफ में मल्टीपल चीजें दिखानी रहेगी तो वो हमें पता है कि आप पीएलटी डॉट प्लॉट लिखते हो, देन अगेन पीएलटी डॉट प्लॉट। अगर प्लॉट करते हो तो प्लॉटिंग होगा। स्कैटर प्लॉट दिखाना चाहो तो स्कैटर प्लॉट दिखा सकते हो। जैसे इसमें क्या करते हैं, एक और ऐड कर सकते पीएलटी डॉट स्कैटर। स्कैटर प्लॉट का काम क्या होता है बताओ? तो आप देखोगे स्कैटर प्लॉट आपको कुछ नीचे में इस तरीके से दिख रहा होगा, एक्स वाई का। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, इसमें +1 कर देता हूँ और इसमें -1, ताकि डेटा क्या हो, अलग दिखे। किसमें कर दिया मैं, अच्छा ये ऊपर वाले में किया। तो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। इसका कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी कर सकते हो, कलर C:(ग्रीन), हमने इसका कलर चेंज किया। अच्छा डैश, तो आपको डॉटेड में ग्रीन लाइन दिख रहा है नीचे। इसको अगर आप और इंक्रीज करके देखना चाहो तो क्या कर सकते हैं, इनको 10 10 में कर देते हैं ताकि आपको डेटा ऊपर में थोड़ा सा 10 और y+10, थोड़ा सा ऊपर आया। तो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। स्कैटर प्लॉट में क्या था, हर एक डेटा पॉइंट्स का पॉइंट बनता है, डॉट बनता है। तो आप इसको भी डिजाइन कर सकते हैं। एक ही ग्राफ में दिखाने के लिए क्या करते हैं,
बस आप क्या करते हो नॉर्मली, पीएलटी डॉट प्लॉट, अगर प्लॉट करना है तो, लाइन बनाना है तो क्या करोगे, पीएलटी डॉट लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, जो भी बनाना चाहो कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला तरीका कि मल्टीपल चीजें एक ग्राफ में कर सकते हैं। बट यही चीजें हम लोग अलग अलग ग्राफ में दिखाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सब प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। जो हमने बताया, सब प्लॉटिंग क्या करता है कि आपके ग्राफ को डिवाइड करता है मल्टीपल रोज एंड कॉलम में। कि मान लो हमारे पास अभी कितने थे, दो ग्राफ थे, मतलब दो चार्ट थे, तो उसको क्या कर सकते हैं, या तो आप पहला चार्ट यहाँ पे दिखा सकते हो और दूसरा यहाँ पे, पहला ये होगा, या तो फिर क्या कर सकते हो, वर्टिकली दिखा सकते हो, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे दिखा सकते हो, है ना। स्कैटर का मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा होता है ना, कंटिन्यूअस डेटा, उसके बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं उसमें। कि अगर हमारा एक्स और वाई, मतलब आप क्या पॉइंट्स पढ़े हो, कोऑर्डिनेट्स, वही कोऑर्डिनेट्स दिखाने के लिए पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। कि हमारे पास ये 2,3 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स का 2 और वाई का 3, तो यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके का आपका क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज होंगे, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डॉटेड क्रिएट करते हो। तो यही हमारा स्कैटर प्लॉट होता है, कि दो डेटा के बीच का क्या रिलेशन होगा। हमारा अगर एक्स 2 है तो वाई क्या होगा, अगर हमारा एक्स क्या है, 5 है, तो हमारा उसमें वाई क्या है। तो मान लो ये वाई हमारा 6 है, तो 3/5/6 3 का कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट में इजीली दिखता है रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशंस आप इसमें दिखाते हो दो डेटा के बीच। अगर दो से ज्यादा दिखाना रहेगा तो हम लोग हीट मैप का यूज करेंगे आगे। कौन सा, नॉर्मल ये है, आप क्या करते हो, एक्स और वाई वैल्यूज क्या करते हो, पुट करते हो और कुछ नहीं। कि एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या होगा। हमने प्लस से 10 क्यों किया है, ताकि वो डेटा थोड़ा सा ऊपर में दिखे इसलिए। देन उसका कलर जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो यहाँ से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये तो पिछले ही क्लास का था। सिर्फ एक लाइन ऐड किया हमने। हो गया। कौन कौन सा बार चार्ट बताया था, बार चार्ट का दोनों में बताया था ना, सी बॉन्ड में भी। इसमें वो मैंने खुद से प्लस किया ना, जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट है वो उसमें क्या किया, 10 10 ऐड करते गए हैं। तो वो +10 का मीनिंग यहाँ पे ये है। उसी तरीके से वाई में क्या किया, +10 किया गया, इसलिए ये क्या दिख रहा है आपको ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। हम्म। बस यहाँ पे देखो, कि मान लो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो भी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमने कहीं पे क्रिएट किया होगा, तो यहाँ पे देखोगे एक्स की वैल्यू क्या है, 1 4 3 4 5 है ना, 1 1 2 3 4 5। और जो हमारा वाई की वैल्यू है क्या है, उसका स्क्वायर है। पिछले क्लास में किया था, तब देखोगे कि जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो पहले कितना था, 1 था, तो उसका बस स्क्वायर ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। उसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया, स्कैटर प्लॉट में ये हमारा 1 था, तो 1 + 10 कितना हो गया, 11 हो गया। तो आप देखोगे ये 11 के आसपास होगा, दिख रहा है। एंड वाई हमारा कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और +10 कितना होगा, 11 होगा। तो आप इधर देखोगे 11 के आसपास ही होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है,
एक्स के बराबर 2 हो गया, तो 2 + 10 कितना होगा, 12 होगा। तो 12 यहीं पे दिखेगा आसपास में। इसी तरीके से क्या है, हमारे पास जितने भी डेटा पॉइंट था एक्स एक्सिस में वो सारा क्रिएट हुआ है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। तो आपको डेटा पॉइंट्स इस तरीके से दिखेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो वाई की वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये भी 11 होगा क्योंकि 1 1 था ना। इसी तरीके से दूसरा डेटा पॉइंट जाएगा तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना। तो 2 और +10 कितना होगा, 12, कॉमा, और हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी थी, 4। 4 + 10 कितना होगा, 14। तो ये 14 के आसपास चला जाएगा। तो 12 14 में जो डॉट बनेगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग डॉट दिख रहे हैं। बाकी सब प्लॉटिंग जो हमने बताया था, बड़ी जल्दी आ गए। सब प्लॉटिंग में क्या होता था कि आप सेम फिगर बनाते थे एक, कि मैंने क्या किया, एक एरिया क्रिएट किया। अब इस एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, तो वो हम लोग डिफाइन करते थे। सब प्लॉटिंग में क्या होता था, ये हमारा एक फंक्शन था सब प्लॉट का, सब प्लॉट, और हमारे पास कुछ वैल्यूज इसमें इनपुट देते थे। तो ये वैल्यूज क्या क्या थे, तो जो पहला वैल्यूज जाएगा वो रोज जाएगा, कि कितने नंबर ऑफ रोज क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, कि ये बेसिकली 2 रोज क्रिएट करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट रोज, सेकंड रोज। देन फिर हमने क्या बताया कि कितने कॉलम्स होंगे, 1 कॉलम होगा। तो ये हमारा 1 कॉलम ही है बाय डिफॉल्ट। देन फिर हमने क्या बताया कि कौन से पैनल में काम करना चाहते हो, मतलब जो ये फिगर बनेगा पीएलटी का, ये पहला फिगर है ना, ये हमने पीएलटी के साथ बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा, फिगर ही क्रिएट करेगा। तो ये फिगर किस में होगा, ये फर्स्ट पार्ट में होगा। तो ये हमारा फर्स्ट होता है, इसको पैनल बोलते हैं, फर्स्ट पैनल सेकंड पैनल। तो फर्स्ट पैनल में हमारा एक्स कॉमा एक्स का होगा। देन इसी तरीके से हमने क्या किया कि सब प्लॉटिंग किया, 2 1 मतलब 2 रोज और 1 कॉलम। तो सेम फिगर आएगा इसमें। लेकिन अब जो प्लॉटिंग कर रहे हो वो किस में कर रहे हैं, सेकंड वाले पैनल पे। तो ये सेकंड पैनल हमारा ये होगा। तो इसमें जो फिगर बनेगा एक्स और वाई का वो इसमें बनेगा। तो आप देखो, हाँ, फिगर का मतलब कि जो भी आप एक पेज ले रहे हो उसकी साइज क्या होगी, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन डिफाइन किया फिगर साइज, कि इस पेज का क्या हमारे पास हाइट और विड्थ होगा। तो 3 हमारा क्या होगा, विड्थ होगा, और 5 हमारा हाइट होगा। देन सब प्लॉटिंग क्या करता है, किसी पेज को मल्टीपल चीजों में डिफाइन करता है, कि आप रोज एंड कॉलम के बेसिस पे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने इस पूरे पेज को क्या बोला कि इसमें 2 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा। तो ये पूरा क्या होगा, 2 रोज पे हो गए और 1 कॉलम इधर से हो गया। अब इसमें से हम लोग डिफाइन करेंगे कि पहले कॉलम का जो पहला पैनल है उसमें कौन सा फिगर होगा, दूसरे में कौन सा फिगर होगा। इस तरीके से हम लोग लास्ट वाले में डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, ये हमारा रोज कॉलम। तो रोज कॉलम दोनों में सेम होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही फिगर में दोनों क्रिएट कर रहे हैं ना। लेकिन हमारा सिर्फ चेंज होगा कि हम लोग उसको किस पैनल में क्रिएट कर रहे हैं, कि फर्स्ट वाले पैनल में कौन क्रिएट होगा और सेकंड वाले पैनल में कौन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कहने का मतलब है कि ये ग्राफ फर्स्ट वाले पैनल में होगा। सेकंड कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ होगा एक्स वाई का वो सेकंड पैनल में। इस समझ में आया? जैसे ही आप रन करोगे तो 2 प्लॉटिंग आपको सेम फिगर पे दिखेंगी। तो ये एक्स वाई, जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू, तो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ट्रेंड ना। तो 1 से 5 है तो ये 1 से 5 का स्ट्रेट लाइन। और मैंने एक्स और वाई का बनाया, ये क्या है, स्क्वायर का है। कि अगर 1 है तो 1 होगा, अगर 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9, और 4 है तो 16, तो ये 5 है तो 25। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ पैनल नंबर, क्योंकि एक ही प्लॉटिंग में कर रहे हैं ना हम लोग, एक ही ग्राफ एक ही पेज पे कर रहे हैं इसलिए। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल रोज। अब इसी को कॉलम वाइज में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, इस तरीके से दिखाना, तो क्या करना होगा बता सकते हो। तो इसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है, एक रोज है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या करोगे, चेंज कर दोगे, कि हमारा एक रो होगा और 2 कॉलम होगा। पहले फिगर में जो डेटा बनाएंगे वो ये होगा और दूसरे फिगर में ये। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ही ग्राफ में जितना चाहो उतना चार्ट क्रिएट करके दिखा सकते हो। ये हमारा क्या बन गया, 4 बाई 2 बाई 4 का, 2 बाई 2 का बन गया। तो इसमें कितने रोज कितने कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगा 2 बाई 2 का होगा। और पैनल नंबर कहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे, कि कौन से फिगर में हम लोग फर्स्ट फिगर में बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट, फोर्थ में बनाना चाहते हैं तो फोर्थ, थर्ड में बनाना चाहते हैं तो थर्ड। तो ये हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सब प्लॉट लिख के डिफाइन करते हैं। इतना समझ में आया। तो ये चीजें हमने सेकंड वाले में क्या किया कि बस चेंज किया रोज कॉलम के वैल्यूज को। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा।
देन फिर हमने क्या किया, मल्टीपल चार्ट क्रिएट किया कि एक से ज्यादा आप क्रिएट करते हो तो पैनल नंबर ही चेंज करते हो। हमने इसमें क्या किया, सिर्फ देखोगे पैनल नंबर कि 1 में ग्राफ बनाया, 2 में बनाया और 4 में बनाया, सिर्फ थर्ड में नहीं बनाया, तो क्या है कि आपको थर्ड में कोई भी ग्राफ नहीं दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से पैनल हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पैनल में हम लोग को ग्राफ बनाना है। यहाँ पे ऐसा कोई कोड है जो समझ में नहीं आ रहा हो इसमें, देख लो। हाँ, डिवाइड कर देते हैं, रोज एंड कॉलम्स में हम लोग डिवाइड करते हैं बस, क्योंकि अलग अलग ग्राफ अलग अलग पैनल में ही बनेगा, मतलब सब पार्ट में ही बनेगा ना, तो कौन से पार्ट में बनाना चाहते हो वो डिफाइन करते हैं। तो सिर्फ ये डिफाइन कर लो, जल्दी से एक बार कोड कर लो इसका। इसका एक्स और वाई आप डिफाइन कर लो। एक्स हमारा क्या था, एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और वाई जो हमारा था उसका स्क्वायर था, वाई इक्वल टू 1, 4, 9, 9, 16, 25। बाकी आपको मैटप्लोटलिब इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कैसे कहते हैं, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाईप्लॉट एस। नहीं, ये कोड सिर्फ लिखना होगा, क्योंकि सब प्लॉटिंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, यही यहीं पे फंसते हैं कि इस सब प्लॉटिंग में क्या है कि पहला वैल्यूज क्या जाता है, सेकंड वैल्यूज क्या जाता है और थर्ड में क्या जाता है। एक बार आप भी साथ में कर लो, मेरे ख्याल से यहाँ नहीं, अच्छा बार चार्ट तक बनाया था ना? कोई नहीं आया था ना उसने, इसलिए। क्योंकि मशीन लर्निंग में इनका यूज, ये सारी चीजें दोबारा फिर से होगा जब आप ईडीए करोगे। ईडीए मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये हम लोग एक एक करके सीख रहे हैं अभी, मतलब क्या कैसे चीजें होंगी इम्प्लीमेंट वो, और रियल डेटा में किस तरीके से होगा वो भी देखेंगे अभी। मशीन लर्निंग में क्या क्लीन डेटा चाहिए, और आप पहले डेटा को एनालाइज करते हो, तो डेटा एनालाइज करने के लिए हमें क्या, ये इन तीनों टूल का यूज करेंगे एक साथ में, तो वही डेटा के साथ कर लेंगे। क्या चीज, सब प्लॉट का मीनिंग ये हो गया ना कि जो भी हम लोग का एक फिगर है, अब आप उसको क्या करते हो, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हो। कि मान लो हमारे पास क्या है कि दो अलग अलग ग्राफ हैं, तो दोनों ग्राफ को क्या करना है, एक ही पेज पे बनाना है। तो कैसे करते हो, सबसे पहले आप डिवाइड करते हो पेज को दो पार्ट में ना। हाँ, तो कैसे डिवाइड करते हो, कि या तो आप हॉरिजेंटली करोगे या तो फिर वर्टिकली करोगे, है ना। तो वर्टिकली हमारी क्या है, यहाँ पे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होगा सारा चीज। चलेगा इधर, तो यहाँ पे जो भी चीज होंगी रोज और कॉलम के फॉर्म में होगा। तो हमने क्या किया, अगर रोज वाइज दिखाना चाहे कि मेरा जो वैल्यू होगा, पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा और दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो रोज बना रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम कितना है, 1 है, एक ही कॉलम के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब प्लॉट में कि दो रोज होंगे, ये हमारा अच्छा 2 बाई 2 का है ना ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो रोज है तब, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक कॉलम, एक ही कॉलम है ना। जो यहाँ पे हम एग्जांपल बता रहे हैं उसमें क्या एक ही कॉलम है ना। तो यहाँ पे क्या करो एक, और कौन से फिगर में आप क्या कर रहे हैं, डेटा क्रिएट कर रहे हो, मतलब फिगर। तो पैनल 1 और ये पैनल 2। तो लास्ट का जो पार्ट होता है वो पैनल नंबर होता है, कि अगर पहले फिगर में क्रिएट करना चाहते हो तो 1, दूसरे में करना चाहते हो 2, ये 4 बाई 4 का है, तो अगर 4 है तो 4 का। तो हमने थर्ड को स्किप किया, तो थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा कि कुछ इस तरीके से बनेगा कि
बस फिगर दिखाने के लिए। इसमें आप प्लॉटिंग में कोई भी डेटा ले सकते हो रेंडमली, वो आपके ऊपर है। बस यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब प्लॉटिंग का मेन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। बाकी डेटा कोई भी हो सकता है। वैल्यू है ना, ये देखो, एक्स और ये वाई, दिख रहा। हाँ। रेंज। तो अच्छा, यहाँ पे डॉट लगा दिया ना मैंने, तुमने भी डॉट लगाया होगा फिर। कोई बात नहीं, एक्स और वाई आप क्या करो, फिर से डिफाइन कर दो नीचे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए हमेशा, लाइन बनाने के लिए। तो वही है, एक्स हमारा 1 है तो वही हमारा। हम्म। वो बेसिकली हम लोग 4 ग्राफ बना रहे, तो उतने डेटा है नहीं, इसीलिए हमने सेम डेटा का यूज किया है बस। हो गया। हो गया, यस। डन हो गया। आप लोग का हो गया। कैटर का कौन सा? क्योंकि हमने तीसरा क्या किया है, स्किप किया है ना, तो ये तीसरा आपका स्किप दिखेगा। यहाँ पे 3 डाल दोगे तो चौथा का क्या आपका स्किप दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 कर दिया तो ये थर्ड वाले पार्ट में दिखेगा आपको। ये दिखा थर्ड वाले में। ग्रिड लाइन क्या होता है पता है? अगर एक ही बार में सब में ग्रिड लाइन लाइन ऐड करना चाहते हो तो क्या करो, सबसे ऊपर में ऐड कर दो, ये सबसे नीचे में पीएलटी डॉट ग्रिड। ये क्या करेगा, ग्रिड लाइन से ऐड कर देगा। एक सेकंड, सब प्लॉटिंग इसमें नहीं आ रहा ना। अच्छा, इसमें आप कर सकते हो। तो सब में अलग से ऐड करना होगा ग्रिड लाइन। तो जिसमें आपको ग्रिड लाइन ऐड करना रहेगा आप उसमें ऐड कर सकते हो डॉट। कि जो हमारा पहला फिगर है उसमें ग्रिड लाइन ऐड करना चाहते हैं तो पहले में ऐड होना चाहिए। ये आ गया। अगर दूसरे फिगर में ऐड करना चाहते हो जस्ट उसके नीचे लिख दो। तो पहले वाले में आपको ग्रिड दिख रहा होगा क्योंकि हमने क्या किया, उसमें ग्रिड लाइन ऐड किया है। उसी तरीके इनका टाइटल भी ऐड कर सकते हो, इनका एक्सिस का नेम भी ऐड कर सकते हो। तो एक जो नॉर्मल हमारे पास चार्ट बनता है ना, वो सारा काम हम लोग एक सब प्लॉट में जो किए हैं वो फिर से दोबारा कर सकते हो। इसके भी लिमिट क्या कर सकते हो आप, रेंज डिफाइन कर सकते हो, लेबल एक्स लेबल वाई लेबल, एक्स टिकट वाई टिकट्स। क्या है, वैल्यूज क्या दिया है उसने? हम्म। वैल्यू सेम है।
कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये लाइन वाई प्रिंट करके देखो एक बार, क्योंकि वाई की वैल्यूज कुछ और होगी, इसलिए वो ऐसे करेगी। ये देखो वाई की वैल्यूज कुछ और है ना, इसलिए। और जो हमारा वाई की वैल्यूज है आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 149 इस तरीके से। ये हो गया। देन फिर हमने बनाया था एक बार चार्ट। बार दीपक, ये बार चार्ट हमने क्रिएट कर किया था। बार चार्ट के लिए हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए होता है, वो तो चाहिए, एक्स में क्या होना चाहिए, वाई में क्या होना चाहिए, किस टाइप का, वो तो मुझे भी पता है। कि जब भी आप बार चार्ट बनाते हो तो उसमें क्या होता है, एक कंटिन्यूअस डेटा होता है और एक कैटेगरिकल, क्योंकि कैटेगरी के बेस पे ही बार बनेगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, एक नॉर्मली कैटेगरिकल वैल्यू बना लिया था और एक सेल्स का। ये सारा चीज पिछले क्लास का ही बता रहे हैं अभी तक, जल्दी से कर लो। देन फिर आप क्या लिखते हो, फिगर क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो उनका साइज होगा वो ले लेगा। देन फिर आप क्या लिखते हो बार चार्ट के लिए, सिर्फ plt डॉट बार, और उसमें क्या करते हो, जो आपके पास दो वैल्यूज होंगे वो आप यूज कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। और बाकी चीजें क्या है, सेम है आपका। सिर्फ एक लाइन ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, और उसमें सिर्फ क्या लिखे है, सिर्फ बार और डेटा। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, बार चार्ट दिखेगा इस तरीके से। चार और एक हीट मैप, पाँच छः है जो बचे। हम्म। हो गया। क्या हो गया, क्या, इन्होंने यही इंटरप्रेट किया। नहीं वो पता है, लिख लो जल्दी से कर लो, ये तो हो गया।
और सेम 27 28 तक थे। स्टार्ट तो अभी हो जाएगा, मतलब बेसिक्स, बेसिक्स और जो चीजें टॉपिक्स हुई नॉर्मल टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ताकि आप लोग भी पढ़ सकते हो। ऐप हो गया दीपक। देन सेम वर्क हम लोग किसमें करते हैं, सीबॉन पे भी करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर लो डेटा, और उसी डेटा को क्या करो सीबॉन पे दिखा दो, जो हमने कल भी पिछले क्लास में भी दिखाया था। इंपोर्ट, नहीं मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही थे ना, और कौन था। क्योंकि सीधे चार्ट क्रिएट करता तो भी किसी को नहीं समझ में आता, क्योंकि सीधे मैं पाई चार्ट क्रिएट करता, फिर लाइन चार्ट, फिर हीट मैप, ये सारी चीजें करता तो नहीं समझ में आता। तो उन चीजों को अगर बाद में भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये बेसिक्स है जो अभी तक करवाया। इसमें सिर्फ कौन सा लाइन एक ऐड होगा सेम कोड पे, कि एस एन एस बार प्लॉट, एंड देन आप क्या कर रहे हो, एक्स में कैटेगरी और वाई में सेल्स डाल रहे हो, और ये क्या बताता है, कलर, और ये लीजेंड कलर के बेस पे। यू यूज कि कलर कॉम्बिनेशंस क्या होगा, यूज कोई नहीं, कोई नहीं, आप लोग को क्लास के बाद टाइम देंगे, समझे। 1 घंटे एक्स्ट्रा बिठवा देंगे यहीं पे। ऊपर किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिसने नहीं किया ऊपर ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप उसको रन करोगे तो वो पता चल जाएगा उसे, सिर्फ रन होना चाहिए। हाँ, पिछले क्लास में ही करवाया, पिछले क्लास में आप भी थे ना। हाँ, तो ये सारा चीज किया होगा। इसमें एक्सेस में बताया था कि आप इसमें डेटा लेबल कैसे ऐड कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा एक था। ये मतलब आप इमेज देखते हो ना, इसमें ह्यू रहता है, सेचुरेशन रहता है, और कॉन्ट्रास्ट रहता है। तो वो सारी चीजें होती है कलर के बेस पे होता है ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, कि कितना ब्लैक रखना है, कितना व्हाइट कॉन्ट्रास्ट करते हैं इमेज पे, जब आप एडिट करोगे ना तो वही सारे कलर के बेस पे आएगा। तो ह्यू भी क्या था हमारा, कलर सेचुरेशन होता है, कि आप कितने अलग अलग कलर रखना चाहते हो, आप ह्यू का यूज कर सकते हो। कैट पे दिया है, तो कैट में हमारा कितना है, 3 है, तो ये बताया कि 3 अलग अलग कलर्स यूज करेंगे, कि डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स आप यूज कर सकते हो। जितने वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो अलग अलग है। तो आप देखोगे जैसे अब चार्ट क्रिएट होगा ना, वो अलग अलग कलर होगा रेंडमली। अगर आप खुद से डिफाइन करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो अपना। यू जो है ना, वही हमारा कलर का काम कर रहा है यहाँ पे। हम्म। लेजेंड बेसिकली क्या है, कि हमने कैटेगरी का दिया है ना। हम्म। इनका कुछ
अगर आपको इसमें खुद का कस्टम कलर्स देने रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसमें प्लेटी का यूज कर सकते हो कि इसमें कौन सा कलर आपको यूज करना है, कॉमा, एक हमारे पास होगा ये आया, यहाँ पे दिखोगा ना आपको, यहीं पे कहीं पे कलर के लिए दिख रहा होगा, कलर दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है ना। हम्म। तो पैलेट हमारा क्या करता है कि आप कलर खुद का कस्टम डिफाइन कर सकते हो। तो पैलेट में हमें कौन तीन कैटेगरी से तीन कलर डिफाइन करना होगा, तो क्या क्या कर सकते हो। हम्म। सिंगल डिफाइन करोगे तो एक ही पे क्या होगा, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा। हम्म। तो सिंगल कलर में कॉन्ट्रास्ट अलग अलग हो जाएगा। तो एक डार्क ग्रीन लाइट फिर पूरा लाइट, इस तरीके से दिखेगा। अगर जैसे आप सिर्फ ग्रीन लिखोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा सिंगल कलर में। हम्म। इनमें प्री डिफाइंड चीजें रहती है ना। तो ये सिंगल कलर के लिए है। नहीं, सही है। RGB एक स्पेलिंग। अच्छा, सिंगल कलर के लिए आप दे रहे हो, मुझे मल्टीपल कलर जब भी पास करो वो लिस्ट में पास होगा। यहाँ गया, तो ये हमारा क्या हो गया सिंगल कलर के लिए। अगर सेम चीज आप मल्टीपल कलर के लिए करोगे ना तो यहाँ पे क्या करोगे, लिस्ट क्रिएट करके डालोगे। ये हमारा सिंगल, सेम कोड को यहाँ पे मल्टीपल कलर्स के लिए, यहाँ पे सिंगल कलर के लिए तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, तीन अलग अलग कलर डिफाइन कर सकते हो। जैसे एक हमने ग्रीन रखा, दूसरा रेड, और तीसरा ब्लू रख लेते हैं, रन कर देते हैं। तो ये आ गया कस्टम कलर आपका। तो आप अपना कस्टम कलर भी दिखा सकते हो इस तरीके से। हाँ। तो जो इससे पहले जो बाय डिफॉल्ट था, स्टार्टिंग वाला, जब प्लेट यूज नहीं करे तो वो क्या कर रहा था, ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा था ना रैंडम कलर्स। बाय डिफॉल्ट इनका तीन, जैसे कि जितनी कैटेगरी बढ़ती जाएंगी उसके हिसाब से कलर का कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएगा। हाँ। अगर आपको कस्टम कलर देना है तो आप प्लेट प्लेट का यूज करोगे। इसका भी लिख देते हैं नीचे, यूज फॉर कस्टम कलर। कल सिर्फ ओवरव्यू देंगे, बेसिक्स की मशीन लर्निंग का यूज कहाँ पे है, वो सारी चीज बता देंगे। किस तरीके से चीजें चलती है मार्केट में, वो सिर्फ बताएंगे। कल कल स्टार्ट तो नहीं होगा, परसों भी आपका बेसिक्स चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन फिर नेक्स्ट क्लास। तो वो सारे कॉन्सेप्ट ही है ना, तो कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा। आज तो नहीं होगा, कल ही होगा क्योंकि टाइम तो बहुत सा। हम्म। ये कर लियो आप। हाँ। अब उसमें एल्गोरिथम मेन है आपका। ये हो गया, हो गया दीपक और यस। यहाँ पे जो नेम डिफाइन कर रहे हो ना, वो बेसिकली डिफाइन होना चाहिए। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आप इनके ऑफिशियल साइट में जाके देख सकते हो, क्योंकि ये आर्गुमेंट के वैल्यूज है ना। यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें कलर देख सकते हो आप। ये हमारे पास कलर प्लेट है, आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कलर्स के नेम, कि लाइट, डार्क, ब्लेंड, इस तरीके से यूज करोगे किस तरीके से आप लिख सकते हो। और इनमें आर्गुमेंट जो होंगे ये आपको दिखेगा, दिख रहा है। अगर आपको इनका खुद का प्लेट यूज करना है तो आप इस तरीके से अलग अलग है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज करना है,
तो इसमें डिजाइनिंग का पार्ट आपको ज्यादा मिलेगा। हर एक कलर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉम्बिनेशन। ये दिख रहा है का आपको क्या है नेम याद रखना होगा, तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे। लिस्ट ऑफ द कलर, इसमें नहीं है कलर लिस्ट। बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो कलर है आपके पास। हाँ, तो आप वहाँ यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर कोड कैसे डाल सकते हो, उनका सिंटेक्स। देन आप क्या कर सकते हो, जैसे आप फोटोशॉप यूज करते हो ना, तो फोटोशॉप में आप देखोगे ना, ये चीजें रहती हैं। एक HUSL रहता है, कॉन्ट्रास्ट रहता है, ह्यूज रहता है। तो उनके बेस पे क्या होता है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं। तो वही यहाँ पे भी यूज किया है इन्होंने, कि सेम पैरामीटर्स यहाँ पे भी पास करते हो। ये हमारा ह्यू हो गया। एक ह्यू होता है, ये दिख रहा है, मल्टीपल्स, कलर प्रॉपर्टी, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है, कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। एक HSL भी होता है, HSL कलर, इस तरीके से आपको दिखेगा HSL कलर, दिख रहा है। ये ह्यूज होता है, सेचुरेशन होता है, लाइट होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन। कि एक कलर में कितना ह्यूज होगा, कितना लाइट होना चाहिए, और कितना सेचुरेशन पॉइंट होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो उसके बेस पे क्या होता है, कलर चेंज होता है ना। लाइट ज्यादा होगा तो कलर दूसरे तरीके से दिखता है, कम होता है तो दूसरे तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन सब कलर का होते हैं। देन फिर RGB का भी एक होता है, RGB का कलर प्लेट होता है। उसका इमेज देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें 3 कलर होते हैं मेन, उसके बेस पे जितना कलर बनाना चाहते हो वो सारा बनता है। तो ये क्या होता है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का क्या है, कोड है। तो आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, यू का कर रहे हैं, और HSL का यूज करना चाहते हो तो यहाँ से HSL का भी यूज कर सकते हो, इन्होंने पैरामीटर दिया हुआ है। तो इतना डिजाइन तो करोगे नहीं, मुझे पता है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए पावर भी आई है। मेल करके कि वेर इज योर ऑफिस, सो आई वांट टू विजिट द ऑफिस। तो आप ऑफिस जाके विजिट कर लो ना, यही लाजपत में है, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लास की बात हो जाएगी। पहले इन चीजों को देख ले। फिर हमने क्या किया था इसमें, लेबल्स। हम्म। हम्म, ठीक है, बात कर लेंगे। हम्म, बात करना था वो। ये सारी चीजें क्लास के बाद देखें थोड़ा सा इधर। ये तो पता चल रहा है जो पिछले क्लास में पढ़ाया है वही खत्म नहीं हुआ है, नया कुछ पढ़ाया ही, नया कुछ पढ़ाया ही नहीं है। बस एक बार चार्ट और एक हिस्टोग्राम देख लेंगे, बाकी कल ही देखेंगे। इसमें क्रिएट करना इजी है। सिर्फ क्या लिखते हो, अगर बार चार्ट बनाना है तो बार लिखते हो, अगर आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है तो पाई लिख दोगे। तो जो आप नेम देते हो वही क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, और उसमें डेटा पास करते हैं। और उसके अंदर जो डिजाइनिंग के पार्ट होते हैं वो मेन आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे डेटा लेबल्स जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड करते हैं, ये दिख रहा है। तो ये डेटा लेबल कैसे लाते हैं कि ये है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, कंटेनर 0 लिखा है, तो ये हमारा कंटेनर का नंबर 0 है, कंटेनर 1 है, कंटेनर 2, इस तरीके से कितने होंगे। तो फिर आपको क्या करना होगा, इसको लूप में चलाना होगा, कि आपको जितने कंटेनर होंगे उतना आपको लूप में ये रखना होगा, जो हमने पिछले क्लास। तो आप क्या करोगे, अगर 1 लिखोगे तो क्या होगा, ये 1 में जाएगा, 2 लिखोगे तो 2 होगा। तो अगर वो लूप में लिखोगे तो क्या होगा, वो सारे वैल्यूज में आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, कंटेनर को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे,
जो आपने बार चार्ट बनाया है उसको क्या करोगे, किसी वेरिएबल पे स्टोर करोगे, एंड देन उसका क्या करोगे, लेबल एक्सेस करोगे। तो हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, एक्सेस इक्वल टू किया है, एंड देन क्या किया, उसका लेबल ऐड किया है। तो ये कर लो, तो आपको इस तरीके से कुछ लेबल दिखेगा 343 का डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे कंटेनर चेंज करते रहो, वो आपको दिखेंगे। अगर वन करोगे तो क्या होगा, वन पे दिखेगा। हाँ, तो आपको इसको लूप में चलाना पड़ेगा, 1 से 3 का। हाँ, कैसे लगाएंगे, इसमें अगर लूप चलाना हो तो कैसे लगाएंगे, और इन आई इन रेंज कहाँ तक जाएगा, रेंज बता सकते हो। तो हमने कितना, इसका क्या बनाना है, लेबल बनाना, वो पता होना चाहिए। तो हमें एक लेबल इसका बनेगा, दूसरा, तीसरा, 3 लेबल बनेंगे। तो ये लूप हमारा 3 बार रन होना चाहिए। तो अगर ये हमारा लेवल 10 रहता है तो 10 जाना चाहिए। तो इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करते हैं, जो उसका लेंथ रहता है उसी को पास कर देते हैं ना, याद है। कि जो हमारा रेंज होगा वो कहाँ तक जाएगा, जितना हमारे पास डेटा का लेंथ होगा। और डेटा कौन सा होगा, एक्स का। एक्स हमारा कितना है, 3 है, तो ये एक्स। देन इसको क्या करोगे, लूप में डाल दोगे। बस इतना करोगे तो ये क्या होगा, अगर वन जहाँ पे वाक्य क्या करेंगे, सबका सेम। यहाँ पे क्या करेंगे, वन है, वन की जगह पे क्या करेंगे, आई बार बार चेंज हो रहा है तो आई लिखेंगे ना। दोबारा रन करोगे तो आ जाएगा। क्या चीज, ये तीनों आ गए। सिर्फ आप उसको लूप में चलाते हो कंटेनर को, और कुछ नहीं। तो जितना आपके पास कैटेगरी है उतना, उससे ज्यादा आप रेंज पास कर रहे हो। तो अगर 5 हमारे पास क्या होंगे, बाहर क्या होंगे। कि जो अजय सर, हम्म, हाँ, वो भी इंस्टीट्यूट है, प्लस वो अलग से प्रोजेक्ट भी लेते हैं। तो वहाँ पे दोनों काम। अच्छा, अजय सर, हाँ अजय सर क्रोम में ही थे ना पहले। आईटी वेदांत में आ गए थे। चलिए आप कहीं घर गए, अभी उन्होंने कहा कुछ काम है तो आईटी वेदांत भी छोड़ दिया। यहाँ पे देखो, अब वो तो नहीं पता। इसीलिए सिर्फ फ्रेशर्स के लिए वो ठीक है, वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, और कुछ नहीं। ये हो गया। हिस्टोग्राम क्या करता था बता सकते हो, और बाकी असेसमेंट में। तो सर से बात करो, सर क्या बोल रहे हैं। एक बार सर से बात करो, क्योंकि आपका तो सर ही थे ना, क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस होगा नहीं उनका। हिस्टोग्राम में भी क्या बनता है। हाँ, अच्छा, क्या आप क्या करते हो, कोई भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो,
तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा जनरेट करना हो तो कैसे कर सकते हो? हिस्टोग्राम, ये हमने क्या किया, डेटा जनरेट किया। तो डेटा, अब देखोगे रैंड इंट से हमारा क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा क्रिएट होता है। ये हमारा क्या क्या क्रिएट होगा, जो भी डेटा हमारे पास है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ये हमने जनरेट किया। देन हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या लिखते हो, क्या लिखोगे? सी बॉन्ड से बनाना होगा तो अगर ये पहले पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो हमने क्या बनाया, ये जो हमारा बना हिस्टोग्राम डेटा, बीन्स क्या होते हैं बता सकते हो? इसमें बीन्स का कॉन्सेप्ट पूछते हैं। बीन्स का मतलब हो गया ये नंबर ऑफ बॉक्सेस, कंटेनर जिसको बोलते हैं। जो आपका डेटा होगा वो कितने कैटेगरीज में डिफाइन करेगा वो, ये दिख रहा है? तो इसमें कितने बीन से बता सकते हो? तो आप, आपके पास जो भी डेटा था, इधर देख लो क्या हो गया। एन, 10 मिनट दो, 10 मिनट के बाद सारी चीजें फिर से डिस्कस करेंगे। तो आप ये सारी चीजें कंसर्न एचओ के पास रखो। मेल, मेल पे मेल आईडी आप भेजो उनको, क्योंकि ये इनके ऊपर भी तो नहीं है ना, ये तो बस यहाँ पे चला रहे हैं। तो जो भी काम होता है सब एचओ से होता है, कि वो किस तरीके से कहाँ से जॉब लाना नहीं लाना है वो उनके ऊपर है ना। तो आप उन पे मेल दो, वो सारी चीजें कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्या दिक्कत है? आप कितने इंटरव्यू में बैठे हो? कौन से? आज का हो गया मुझे लग रहा है इन लोगों का।